हमास कैसे लंबी लड़ाई की तैयारी में है ये देखिए आप। सुरंगों में जमा गोला बारूद। हमास ने ये कहा है कि उन्होंने लंबी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। 1300 सुरंगों का जाल बिछा रखा है गाजा के नीचे। 500 किलोमीटर तक सुरंगों का जाल है, 500 किलोमीटर तक। अब आप समझिए 365 स्क्वायर किलोमीटर की तो केवल गाजा पट्टी पूरी है। अब ये 500 किलोमीटर मतलब क्या, ये इजिप्ट तक फैले हुए हैं, इजराइल के अंदर तक फैले हुए हैं, कहां तक हैं ये? सुरंगों के लिए इजराइल ने स्पॉन्ज बम तैयार किए हैं। स्पॉन्ज बम जो कि केमिकल के वहां पर मिलने से बहुत बड़ा फोम जैसा बन जाता है और पूरा इसको ब्लॉक कर देगा सुरंग को। लेकिन क्या यह स्पॉन्ज बम कारगर होगा, यह बड़ा सवाल है। इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर के नजदीक धमाका हुआ। एक और बड़ी खबर, डिमोना इलाके में एक रॉकेट गिरा है। फिलिस्तीनी मीडिया का बड़ा दावा, डिमोना धमाके के वीडियो भी सामने आए हैं। यानी जहां पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर एक धमाका हुआ है और यह बड़ा मुद्दा है, चिंता का विषय है। صاروخ هذا منطقة فاتحة। सर, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में से एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा हमले में 5000 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक होने का दावा किया गया है और यह दावा ईरान से आया है। ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। गाजा में कई जगहों से इजरायली सेना घुसी है और उसमें 5000 अमेरिकी सैनिक है, यह ईरान दावा कर रहा है। तो ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक, क्या अमेरिकी सैनिक इस वक्त इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं गाजा में? क्या है जानकारी ईरान की तरफ से जो दी गई है, बताता हूं आपको। देखिए 5000 अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन में मौजूद हैं, यह ईरान कह रहा है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है। यूएस सैनिकों का रोल क्या है यह नहीं बताया। मिडिल ईस्ट में 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। मध्य पूर्व के लिए 2000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वहां पर। लेकिन फिर भी मैं एक बार हमास की लंबी तैयारी पर आऊंगा। मनीष, हमास की लंबी तैयारी, हमास कह रहा है कि हम अगले 3-4 महीने के लिए जंग के लिए तैयार हैं। और अगर आप इस्माइल हानिया का 2 दिन पुराना बयान देखिए तो उन्होंने साफ कहा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक जा रहा है। यानी हमास को मालूम था कि ये होगा और वो तैयार है इसके लिए। इसीलिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि जंग लंबी चलेगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि आईडीएफ भी अभी हमास को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। आईडीएफ हो, मोसाद हो, सिनबेत हो, इन सब ने ये रियलाइज किया कि 7 अक्टूबर तक उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, जिसका खामियाजा इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ है। तो इसीलिए अब वो एक एक इंच जो बढ़ रही है वो बहुत संभल के बढ़ रही है, बहुत फूक फूक कर बढ़ रहे हैं। हाँ, रही बात हमास अगर ये कह रहा है कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, तो मैं लगातार यही बात कहता हूँ कि ये सारा हमास का प्लान था। 7 अक्टूबर का हमला, 17 अक्टूबर का अस्पताल पर हमला, या फिर दुनिया भर में जो समर्थन मिल रहे हैं वो सब हमास के प्लान के हिसाब से ही तो चल रहा है। फिर हमास ने ये भी तय कर रखा है कि इस लेवल पर मुझे कितने बंधक रिहा कर रहे हैं, कितने बंधक नहीं रिहा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए हमास के पास बड़ा सुरक्षा कवच है। हमास को और क्या चाहिए? हमास का तो सबसे बड़ा कॉज वही है जो दुनिया भर में अब आ चुका है और शायद हमास का ये सबसे बड़ा प्लान था। मैं आता हूं आपके पास मनीष और अपने मेहमानों के पास मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं और हमारा अगला सेगमेंट क्या जल्दी से दिखाते हैं। देखिए ईरान है तैयार, क्योंकि अभी अभी ईरान की बात हमने की है और ईरान बहुत बड़ा प्लेयर है इस पूरे वॉर में। क्यों, आपको आगे पता चलेगा। ईरानी हैकर्स की इजराइल को चेतावनी, मोसाद के सर्विलांस कैमरा को हैक करने की चेतावनी, मोसाद के हेडक्वार्टर पर साइबर हमले की चेतावनी। ईरानी हैकर्स ने कहा हमें आदेश का इंतजार है। यानी वो कह रहे हैं कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी का कैमरा, सर्विलांस सिस्टम सब हैक कर लेंगे। ये देखिए ये वॉर किस एक्सटेंट तक पहुंच चुकी है। इसी बीच ईरान ने दिखाई गाइडेड आर्टिलरी की ताकत। बशीर गाइडेड आर्टिलरी का वीडियो जारी किया। M109 हावित्जर और ड्रोन अटैक में ये इस्तेमाल होते हैं। यूक्रेन में रशियन सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। यह है बशीर गाइडेड आर्टिलरी जो यहां पर ईरान ने शोकेस की है कि हम ये भी लेकर बैठे हुए हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति राइसी ने चेतावनी दी है। इजराइल ने रेड लाइन पार कर ली है, कहा ईरान ने कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर रहा है इजराइल, ये कह रहे हैं इब्राहिम राइसी। इधर आपको दिखाता हूं यहां पर क्या कह रहे हैं इजराइल के राष्ट्रपति। इजराइल को ईरान की धमकी, 28 अक्टूबर ट्रिगर दब चुका है, यह कहा है यहां पर ईरान ने। 26 अक्टूबर को कहा अमेरिका भी गाजा युद्ध की आग से नहीं बचेगा। 24 अक्टूबर को कहा युद्ध नहीं थमा तो मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होंगे। 16 अक्टूबर को कहा इजराइल के खिलाफ कई वॉर फ्रंट खुल सकते हैं। 14 अक्टूबर को कहा हालात बिगड़े तो ईरान को कदम उठाना पड़ेगा। यानी जब से यह वॉर शुरू हुआ तब से ईरान लगातार यहां पर अपना स्टैंड अपने बयानों के जरिए क्लियर कर रहा है। जनरल सिन्हा,
एक छोटा सा सवाल और एक बिल्कुल क्लियर सवाल, मुझे लगता है आप बहुत क्लियर आंसर जैसा देते हैं इसको देंगे, क्या ईरान इस वॉर में आ रहा है? देखिए, उसकी हिम्मत नहीं है, ना उसके पास कैपेबिलिटी है, ना कैपेसिटी है। ये गीदड़ धपकी प्रॉक्सी से करना, वो तो हाथ चूम रहे थे ना पहला दिन, जब इन्होंने उन 200 बंधक बना लिए, लोगों को मार दिया, 1000 से वहां पर रेप किया, मर्डर किया, तो हाथ चूम रहे थे। आज क्या हो गया, 23 दिन तक तो हो चुका है। और देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट का बैटल ग्रुप है एइजनहावर, वो तो जबलाटर से होता हुआ पनामा होता हुआ जा रहा है, और वो उस इलाके से गुजरेगा जो कि ईरान का बैकयार्ड है, और वो जा रहा है पर्शियन गल्फ में। वो तो मैन्यूवर शुरू हो चुकी है ना, मेरे ख्याल से कल या परसों क्रॉस कर जाएगा पनामा कनाल। उसके बाद ये जो कहते हैं हिजबुल्लाह का तो नाम, हिजबुल्लाह तो आया नहीं, वो कहते हैं हूती आएगा, तो उसके बगल से वो गुजरेगा, और ये बहुत डेंजरस मैन्यूवरिंग है। ये देखिए, प्रॉक्सी से आप कुछ नहीं देख सकते। पाकिस्तान प्रॉक्सी कर करके थक गया है, ईरान की प्रॉक्सी को हराना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से इजराइल एब्सोल्युटली, अभी 23 दिन का बैटल हो गया, वो पहुंच गए, 55 मार दिए उनके। अब क्या आप क्रॉस ना करो? 55 टॉप कमांडर्स मारे गए हमास के। अब आप बताइए, वो तो वहां तक पहुंच गए, उनके हेडक्वार्टर का, अल सफा उनका हेडक्वार्टर का मुहान है, वहां पहुंच गए। अभी तक तो मुझे और अगर थोड़ा सा उसी बात पे फिर आए जहां आपने अभी अमेरिका के बारे में बताया कि कैसे उनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूरा मैनवर कर रहे हैं। देखिए सर, आइजनहावर जो है उसका ट्विटर हैंडल है, और उसने मालूम है एक ट्वीट किया, उसने लिखा पोस्टर्ड एंड रेडी टू डेटर एंड डिफेंड। अब इससे बड़ा और क्या कहेगा अमेरिका? लेकिन मैं आऊंगा इस पर और बात करूंगा, उससे पहले दिखाता हूं हमास को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है ईरान। ईरान जल्द दे सकता है माजिद एयर डिफेंस सिस्टम। गाजा में तैनात किए जा सकते हैं ईरानी एयर डिफेंस। 10 किलोमीटर ऊंचाई तक मार करती है यह माजिद मिसाइल। इजरायली एयर स्ट्राइक को काउंटर करने की तैयारी है। एक और बड़ी खबर, इजरायल को लेकर ईरान का एक और भड़काऊ बयान। 7 अक्टूबर के हमले को हमास की जीत बताया। अल-अक्सा फ्लड के बाद कल दूसरी जीत, यह कहा ईरान ने। कल रात गाजा अटैक में नाकाम रहा इजरायल, फिलिस्तीनी गुट खुद लेते हैं फैसले, ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने कहा। उधर ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, अमेरिकी बेस पर हमले से संकोच नहीं करेगा ईरान। तेहरान टाइम्स में ईरान की चेतावनी, अमेरिकी जहाजों पर हमले की चेतावनी, अमेरिका की सैन्य तैनाती से नहीं डरते। अम्बासडर सजनार, डिप्लोमेटिकली अगर देखें तो ईरान के कितने इंटरेस्ट दिखते हैं यहां पर गाजा के साथ खड़े होने में? देखिए, मैं तो ये मानता हूं जो बिल्कुल आ रहा हूं मनीष, मैं तो ये मानता हूं जो बिल्कुल ईरान डायरेक्टली इसमें एंट्री नहीं करेगा। उसके हालात अच्छे नहीं है, ना अंदरूनी हालात हैं, ना इकोनॉमिक उसकी हालात अच्छे हैं, परंतु दो चीजें वो करना चाहता है। एक तो अपनी जो प्रॉक्सी है सबको वो एक्टिवेट करना चाहता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में, सीरिया में हो, कि अपने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड हो, हूती हो, हमास को तो कर दिया है, सब तरफ से करना चाहता है और उकसाया जा रहा है, जिससे कि और भी जो देश हैं वो भी अच्छा सर, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रॉक्सी नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू वो आएगा। मैं जल्दी से 10 सेकंड में मनीष से एक जानकारी दे रहे। मनीष 10 सेकंड, समय नहीं मनीष, 10 सेकंड। बिल्कुल, देखिए गौरव, और 10 सेकंड में मैं ये कह दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है, गलती स्वीकार की है। उनका कहना है कि कल देर रात में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने जो बातें कही थी वो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। और वो आर्मी के साथ खड़े हैं, आर्मी के लोग जो फैसला करेंगे उनके साथ। ठीक है।